नमस्कार। एसटी संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आज के शिक्षण सत्र में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 संस्कृत विषय हेतु NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीयो भागः के प्रथमः पाठः अनुशासनम के खंड 2 अनुप्रयुक्त व्याकरण पर। अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत चर्चा के बिंदु होंगे संधिच्छेद, समास, प्रत्यय, धातु, उपपद विभक्ति। आइए चलते हैं चर्चा की ओर। पाठाधारित संधिच्छेद सर्वप्रथम चर्चा का विषय है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 3 विभाग किए गए हैं, संध्यस्त पद, संधि विच्छेद एवं संधि नाम। इस पाठ का प्रथम वाक्य पूर्णतः संध्यस्त वाक्य है। इसमें 5 पदों के मध्य संधि की गई है, जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियों का प्रयोग किया गया है। वह वाक्य है वेदमनुच्याचार्योन्ते वासिनम अनुशास्ति। पृथक पृथक पद इस प्रकार हैं। वेदम अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। यहाँ पर ध्यान दें, वेदम एवं अनुच्य के मध्य व्यंजन संधि हुई है तथा वेदम अनुच्य एवं आचार्यः के मध्य स्वरगत दीर्घ संधि हुई है। वेदम अनुच्य आचार्यः एवं अन्तेवासिनम के मध्य विसर्ग संधि हुई है तथा वेदम अनुच्याचार्यः अन्तेवासिनम एवं अनुशास्ति के मध्य व्यंजन संधि हुई है। इस प्रकार वेदम धन अनुच्य धन आचार्यः धन अन्तेवासिनम धन अनुशास्ति, इन 5 पदों को जब संधि किया तो पद बना वेदमनुच्याचार्योन्तेवासिनम अनुशास्ति। आइए देखते हैं अगले पद को। अगला पद है स्वाध्यायान मां। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्वाध्यायात धन मां, यहां व्यंजन संधि का प्रयोग है। अगला पद है धनमाहृत्य। संधि विच्छेद करने पर बनेगा धनम धन आहृत्य, व्यंजन संधि। अगला पद है व्यवच्छेद सीही। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वी धन अवच्छेद सीही। यहाँ पर स्वरगत यण संधि का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ई को य हो गया है और इस प्रकार बना व्यवच्छेद सीही। सत्यान्न। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्यात धन न, इन पदों के मध्य संधि हुई। यहां पर संधि की अवस्था में त न के समान हो जाता है और सत्यान्न बनता है, यहां व्यंजन संधि है। इसी प्रकार धर्मान्न, कुशलान्न, इन दोनों पदों में भी व्यंजन संधि होगी। अगला पद है मातृदेवो भव। ये 4 पदों का समूह है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चारों पद विसर्ग संधि वाले हैं
जब हम संधि करेंगे, इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मातृदेवः भव, पितृदेवः धन भव, आचार्य देवः धन भव, अतिथि देवः धन भव। यहाँ ध्यान दें, मातृदेवः पद, पितृदेवः पद, आचार्य देवः पद, अतिथि देवः पद, ये पद समस्त पद है जिसके बारे में समास के प्रकरण में चर्चा की जाएगी। अगला पद है यान्यनवद्यानि। इसमें संधि विच्छेद करने पर यानि धन अनवद्यानि, यह इसका विच्छेद होगा। यहां पर स्वरगत यण संधि है, ई को य हो गया है, इस तरह बना यान्यनवद्यानि। इसी प्रकार यान्यस्माकं भी बनेगा। यान्यस्माकं पद का संधि विच्छेद करेंगे तो यानि धन अस्माकं, इसमें न के बाद जो ई है वह संधि की अवस्था में यह बन जाएगा। इस प्रकार यान्यस्माकं बनेगा। यहाँ भी स्वरगत यण संधि होगी। इसके बाद दो पद हैं त्वयोपास्यानि एवं वेदोपनिषद। इन दोनों पदों में स्वरगत गुण संधि का प्रयोग हुआ है। पहले हम करते हैं त्वयोपास्यानि का संधि विच्छेद। त्वयोपास्यानि का संधि विच्छेद होगा त्वया धन उपास्यानि। यहाँ पर आ और उ मिलकर के ओ बन जाएंगे। इस प्रकार बनेगा त्वयोपास्यानि। वेदोपनिषद में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वेद धन उपनिषद। यहाँ पर वेद का अ और उपनिषद उ दोनों मिलकर के वेदोपनिषद पद बनेगा। इसके बाद एतद अनुशासनम तथा एवं उपासितव्यम, ये दो पद हैं। ये दोनों पद व्यंजन संधि परक हैं। एतद अनुशासनम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह एतद धन अनुशासनम बनेगा। द में अ मिल जाएगा और एतद अनुशासनम पद बनेगा। इसी प्रकार एवं उपासितव्यम में एवं धन उपासितव्यम यह संधि विच्छेद होगा और संधि होकर यह बनेगा एवं उपासितव्यम। अगला पद है चैतद उपास्यम। इसमें तीन पदों के मध्य संधि की हुई है। च धन एतद धन उपास्यम। च और ए मिलकर के चय बना है। यहाँ पर वृद्धि संधि है, स्वरगत वृद्धि संधि, तथा चैतद एवं उपास्यम में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार च धन एतद धन उपास्यम संधि होकर के यह पद बना चैतद उपास्यम। इस प्रकार पाठाधारित संधिच्छेद पूर्ण हुआ। अब चलते हैं समास प्रकरण की ओर। यहाँ पर हम पाठाधारित समस्त पदों के विग्रह और समास के बारे में जानेंगे। पहला समस्त पद है अंतेवासिनम, जिसका विग्रह होगा गुरोरंतेः समीपे वसति इति अंतेवासी। यहाँ सप्तमी अलुक समास है। अगला पद है प्रजातंतुम। इसका विग्रह होगा प्रजायाः तंतुः प्रजातंतुः। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। फिर अगला पद है मातृदेवः। इसका विग्रह होगा माता देवो यस्य स मातृदेवः। यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार विग्रह होगा पितृदेवः का। विग्रह इस प्रकार है पिता देवो यस्य स पितृदेवः, बहुब्रीहि समास। अगला पद है आचार्य देवः। इसका विग्रह होगा आचार्य
देवो यस्य स आचार्य देवः, यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। अगला पद है अतिथि देवः, इसका विग्रह होगा अतिथि देवो यस्य स अतिथि देवः, यह भी बहुव्रीहि समास है। अगला पद है अनवद्यानि, इसका विग्रह होगा न अवद्यानि, यहाँ पर नञ् तत्पुरुष समास होगा। अगला पद है उपास्यानि, इसका विग्रह होगा उपासितुम योग्यानि, यहाँ पर अव्ययी भाव समास प्रयुक्त है। अगला पद है कर्म विचिकित्सा, इसका विग्रह होगा कर्मणि विचिकित्सा, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगला पद है वृत्त विचिकित्सा, इसका विग्रह होगा वृत्ते विचिकित्सा, यहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगला पद है धर्म कामाः, इसका विग्रह होगा धर्मस्य कामाः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अंतिम समस्त पद है इस पाठ का वेदोपनिषद, इसका विग्रह होगा वेदस्य उपनिषद, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। अब हम चलते हैं अगले प्रकरण पाठ पर आधारित कृत एवं तद्धित प्रत्ययों के प्रकृति प्रत्यय विभाग पर। यहाँ पर ध्यान दें आप, पद और प्रकृति प्रत्यय विभाग, यह दो पंक्ति बनाई गई है। पहले पद है, उसके बाद प्रकृति प्रत्यय विभाग पर चर्चा की गई है। पहला पद है अनूच्य, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग है अनु उपसर्ग एवं वच धातु के साथ लेप प्रत्यय के योग से अनूच्य पद निष्पन्न हुआ। अगला पद है प्रमदः, यहाँ पर प्र उपसर्ग मद धातु के योग के साथ अप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला पद है आहृत्य, यहाँ पर आ उपसर्ग ह्री धातु के साथ लेप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला पद है प्रमदितव्यम, यहाँ पर प्र उपसर्ग के साथ मद धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला पद है सेवितव्यानि, यहाँ सेव धातु के साथ तव्यत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला पद है अनुशासनम, यहाँ पर अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु के साथ ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला पद है उपासितव्यम, इसमें उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला पद है उपास्यम, इसमें उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब हम चलते हैं चतुर्थ प्रकरण पाठ पर आधारित क्रियार्थक पदों के प्रकृति प्रत्यय विभाग पर। क्रियार्थक पदों में सर्वप्रथम पद प्रयुक्त हुआ है अनुशास्ति, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग है अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला पद है वद, वच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला पद है चर, चर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला पद है व्यवच्छेद सिहि, वी एवं अ उपसर्ग पूर्वक छिद धातु
लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला पद है भव। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला पद है स्यात्। अस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला पद है स्युः। अस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला पद है वर्तेरन। वृत धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला पद है वर्तेथाः। वृत धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब हम चलते हैं 5वें प्रकरण पर। इस पाठ पर आधारित उपपद विभक्ति से युक्त पदों की चर्चा करते हैं। ध्यान दें, पहला पद ही उपपद विभक्ति का प्रथम पद है वेदम। वेद पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। आचार्यः। आचार्य पद प्रथमा विभक्ति एक वचन। अंतेवासिनम। अंतेवासी पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। सत्यम। सत्य पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। धर्मम। धर्म पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। स्वाध्यायात्। स्वाध्याय पद पंचमी विभक्ति एक वचन। आचार्याय। आचार्य पद चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रियम। प्रिय पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। धनम। धन पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रजातंतुम। प्रजातंतु पद द्वितीया विभक्ति एक वचन। सत्यात्। धर्मात्। कुशलात्। ये तीनों सत्य पद, धर्म पद, कुशल पद में पंचमी विभक्ति एक वचन के पद हैं। अगला पद है भूत्यै। भूति पद चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। स्वाध्याय प्रवचन पद पंचमी विभक्ति द्विवचन। देव पितृकार्याभ्याम। देव पितृकार्य पद पंचमी विभक्ति द्विवचन। कर्माणि। कर्म पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अस्माकम। अस्मत् पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सुचरितानि। सुचरित पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन। त्वया। युष्मत् पद तृतीया विभक्ति एक वचन। इतराणि। इतर पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ते। युष्मत् पद चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ये। यत पद प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार पाठ पर आधारित अनुप्रयुक्त व्याकरण परक चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। अस्तु, अब अगले प्रकरण में, अगले खंड में हम लोग चर्चा करेंगे पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य पर। धन्यवाद।